आज फिर मैं अपने सभी विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूँ। अपने वरिष्ठों को सादर प्रणाम और अपने साथियों को नमस्ते करता हूँ। आज मैं द पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट टेंस के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। पास्ट टेंस के जितने भी सेंटेंस होते हैं और जिनके वर्ब्स को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, उन सबको मैंने बोर्ड पर लिख रखा है और पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बनेंगे उस सब का स्ट्रक्चर्स मैंने लिख चुका है। देखिए, सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा है स्ट्रक्चर्स अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अगर निगेटिव सेंटेंस का रहेगा तो हम लोग बनाते समय 3 नंबर पर नॉट का प्रयोग कर देंगे। अगर क्वेश्चन वाला रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है। पहला सेंटेंस है ही एट दैट मैंगो, उसने उस आम को खाया था। इसमें मैंगो जो है, दैट मैंगो जो है ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बनता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से बनाया जाएगा। दैट मैंगो ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा दैट मैंगो। अब इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। मैंगो जो है सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। दैट मैंगो वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें एट है जो कि सेकंड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म ईटेन होता है और ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट होता है। ईट का सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटेन, तो यहां पर ईटेन लिखेंगे। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एजेंट देंगे। तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में जाकर के एजेंट बनता है ऑब्जेक्टिव केस में। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, हिम। दूसरा सेंटेंस वी वेयर प्लेइंग द मैच, हम लोग मैच खेल रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, इसमें द मैच ऑब्जेक्ट है, इसलिए सबसे पहले इसी को बनाएंगे। द मैच, अब ये जो मैच जो है सिमिलर है, इसलिए इसके साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे और उसके बाद बीइंग लगाएंगे। वाज बीइंग, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे। तो इसमें प्ले वर्ब है, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होगा, प्लेड। उसके बाद बाई, और इसमें सब्जेक्ट बी है, तो बी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आस, आस। तीसरा सेंटेंस है आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका था। तो इसमें ऑब्जेक्ट माई वर्क है, तो माई वर्क सबसे पहले आएगा, माई वर्क। और तीसरा स्ट्रक्चर को लागू करेंगे, इसके बाद हैड बीन का प्रयोग करेंगे, हैड बीन। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये परफेक्ट का है, तो परफेक्ट में हमेशा जो मेन वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म ही लागू होता है, तो ये डन थर्ड फॉर्म में ही है, इसलिए डन का डन जेम करते हुए लिख देंगे। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई। अब इसमें सब्जेक्ट आई है तो एजेंट के रूप में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसका मी हो जाएगा, मी। डिड यू अब्यूज राम, क्या तुमने राम को गाली दिया था, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आइए बनाते हैं। जब ये एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होगा। राम इसमें ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में, और इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसके पहले करेंगे। राम सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे।
वाज राम। अब उसके बाद इसमें हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे। तो थर्ड फॉर्म में अब्यूज है, अब्यूज का इसमें वर्ब जो है अब्यूज है, अब्यूज का थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड लिखेंगे, अब्यूज्ड। अब उसके बाद बाई लगाएंगे। इसमें जो सब्जेक्ट है इव है, तो इव का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इव ही होता है। अंत में क्वेश्चन का 3 देंगे। राधा डिड नॉट कुक फूड, राधा भोजन नहीं बनाई थी। यहां पर निगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव नहीं होगा। इसमें फूड ऑब्जेक्ट है तो फूड को पहले लिखेंगे, फूड, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। और नॉट 3 नंबर पर लगाएंगे, फूड वाज नॉट। अब इसमें कुक वर्ब है, कुक का थर्ड फॉर्म हम लोग कुकड लिखेंगे। उसके बाद बाई लगाएंगे। उसके बाद इसमें राधा सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में कोई भी नाम होता है तो नाम ही हो जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो राधा नाम है इसलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में राधा का राधा ही लिखा जाएगा। और अंत में फुल स्टॉप देंगे। तो इस प्रकार से मैंने पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं और उनके जो वर्ब्स होते हैं जिनको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को सिखाया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।